नमस्कार दोस्तों, आपको प्राचीन प्रकृति यात्रा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा है कि जो भी श्रद्धालु हमारे इस प्राचीन प्रकृति में जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थल है, नदियाँ हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो हम उनसे उनके विचार जानते हैं। और आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक एक पौधा इस मानसून के सीजन में जरूर लगाए। दोस्तों, जैसा कि आज हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, इस पर्यावरण पर एक पौधा लगाने के लिए उनके विचार जानेंगे और जो भी वो बताते हैं और उनकी बात को हम सुनेंगे। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं इस वीडियो में कि ये एक बिल्व पहाड़ी है और इस पर कोई भी श्रद्धालु जो माता मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, कृपया शॉर्टकट ना अपनाएं। अगर शॉर्टकट आप अपनाते हैं तो कहीं भी फिसलने का, चोट लगने का खतरा रहता है, तो कृपया आप शॉर्टकट ना करें। आप ये प्लेन पैदल मार्ग से आराम से रुकते हुए, आराम करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें। दोस्तों, हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है और इस प्रकृति को बनाकर रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वार्ता करते हैं। तो आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजकुमार। जी, तो मेरे को एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं। जी, तो गोरखपुर अपने आप में काफ़ी विख्यात है। जी। आप हमें थोड़ा बताइए हमारे श्रद्धालुओं को कि गोरखपुर अगर कोई यात्री जाता है तो वहाँ घूमने के लिए क्या क्या जगह है? वहाँ सबसे पहले तो आप गोरखपुर में जा रहे हैं तो गोरखनाथ मंदिर घूम लीजिए। वहाँ से 34 किलोमीटर दूर कुशीनगर है। कुशीनगर में विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्ध का वहाँ पे परिनिर्वाण स्थल है, वहाँ पे चले जाइए। और वहीं पे पडरौना में बगल में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। गोरखपुर से थोड़ी सी नज़दीक एक तरकुलहा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी देखने लायक है। और गोरखपुर में जो इस समय राप्ती जो नदी है, तो वहाँ का सौंदर्यीकरण बड़ा बढ़िया हो गया है, तो वो भी देखने लायक है। बस कष्ट एक यही है कि जैसे पेड़ बड़ा तेज़ी से कट रहे हैं। सरकारी आंकड़े में तो पेड़ खूब लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर साल करोड़ों पेड़ कट जा रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए बड़ा दुखद स्थिति है। तो ये पेड़ कटने का कुछ ना कुछ ज़रूर मकसद होता है, तो ये क्या मकसद क्या रहता है, थोड़ा बताएंगे आप हमें? जो पेड़ कट रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या रहता है? पॉपुलेशन जो अधिक हो गई है उनका घूमना, और घूमने के लिए आज सड़कें बहुत चौड़ी चाहिए, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मनुष्य की जो इच्छा और आवश्यकता है दोनों अलग अलग है। इच्छा जो है सीमित, इच्छा जो है अपार है, आवश्यकताएं सीमित है। मनुष्य चाहे तो 2 बंगले में भी रह सकता है, 10 बंगले में भी रह सकता है। सरकार जो विकास के नाम पे ये जो नगाड़े बजा रही है और जो पेड़ों पर से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ही प्रकृति के रक्षक हैं। पेड़ प्रकृति के रक्षक है और पेड़ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा ऑक्सीजन, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। और एक मित्र जब दूसरे मित्र के साथ धोखा करेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय बड़ा जैसे दुखद होगा। दिन प्रतिदिन गर्मियाँ बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और मेरे ख्याल से पेड़ जो 35 करोड़ लग रहे हैं, वास्तव में वो दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति है, क्योंकि हम लोग तो वस्तु स्थिति से अवगत हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है सरकार को। जी, तो कहने का मतलब है कि पेड़ जो कट रहे हैं वो काफ़ी दुखदाई स्थिति है आने वाले समय के लिए, और जो पेड़ लगाए भी जा रहे हैं उनका एक तरह से डिजिटल होना भी चाहिए कि वाकई में ये पेड़ ग्रोथ कर रहे हैं या मर गए हैं, किस तरह से है। तो दूसरा हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि आज हमारा देश आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, और हर एक यात्री को
आवागमन है वो काफ़ी हो गया है। इस समय छुट्टियों के दिन आदमी घूमने जाते हैं पहाड़ों पर या कोई भी तीर्थ स्थान, और सड़कें जो बहुत पहले की हैं वो बहुत ही छोटी और पतली हैं। तो उसका जो चौड़ीकरण हो रहा है सड़कों का या हाईवे जो बन रहे हैं, तो जो भी रास्ते में आ रहे पेड़ कटते जा रहे हैं, तो इसका सरकार को आप कैसे समाधान बताएंगे, या जो श्रद्धालुओं को किस तरह से समाधान बताएंगे कि इसका आगे कोई समाधान भी हो? नहीं, बहुत अच्छा समाधान है। अच्छा समाधान ये है कि आप जो मोबाइल पे सर्च करेंगे तो कितने भी बड़े पेड़ हो उसके उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। विदेशों में प्रायः ये जो मशीनें हैं कि पूरे जड़ से ही पेड़ को उखाड़ कर, आजकल हम लोग बड़े एडवांस हो गए हैं, शायद उतना सोच नहीं पाएंगे। मस्तिष्क से अधिक जो है कि मस्तिष्क से अधिक तेज चलने वाले इस समय जैसे तमाम आविष्कार हुए हैं। तो पेड़ उखाड़ने वाली मशीनें हैं जो विदेशों में हैं। सरकार अगर इच्छा शक्ति उसकी दृढ़ है तो सरकार चाहे तो पेड़ उखाड़ के दूसरे स्थान पे लगा सकती हैं, क्योंकि जो पुराने पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे पेड़ बता दीजिए 10 साल 15 साल में कहीं लगा हो, कहीं बड़ा हो। क्योंकि जो पुराने हमारी पीढ़ी जो पेड़ लगा कर गई है, क्या आने वाली पीढ़ी गमले में पेड़ लगाकर वो अपना विकास करेगी? 4 गमले में पेड़ लगाकर और आप जो है कि फोटो खिंचवा ले रहे हैं, मैंने पेड़ लगाया। लेकिन उन लोगों को पुरस्कार दीजिए ना जो गांव में 10 बीघा पेड़ लगाए हैं, वो भी सखुआ का, महुआ का, आम का शुद्ध। हम लोग जो अंग्रेजी 2 पौधे लगा के गमला में फोटो खिंचवा ले रहे हैं, तो ये बताइए उससे पौधा लग गया, उससे विकास हो गया? कहाँ आप सोच रहे हैं, कहाँ हमारी सोच है, कहाँ हम जा रहे हैं? भी तो सोचिए। आने वाले समय में इतनी गर्मियाँ बढ़ेंगी कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्या सबके पास एसी उपलब्ध है कि सब लोग एसी में रहेंगे? जैसे सरकार को सोचना चाहिए कि पर्यावरण क्यों इतना गर्म हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। लेकिन इस सरकार में जितनी पेड़ें कटी हैं, शायद उतनी किसी सरकार में पेड़ें कटी हो। जी। लेकिन आज का व्यक्ति आप देखेंगे अधिक से अधिक सुविधा चाहता है। आप कहीं भी जाते हैं तो अधिकांश व्यक्ति आप देखेंगे कि सुविधा चाहता है कि मेरी आवागमन हो, बहुत शॉर्टकट हो, और जो भी हमारे देश में आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, वो पूरा ट्रकों से हो, रेलगाड़ियों से हो। तो आज बहुत डिमांड है इस चीज़ की, और काफ़ी सड़कों को चौड़ीकरण जहाँ ये विकसित की ओर देश बढ़ रहा है, तो हर तरफ मांग उठती है कि हमारा जो आयात है, निर्यात हो रहा है ट्रकों पे, चाहे किसी पे भी, तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन लग जाता है। दूसरी बात ये है कि दिन में जो भी ट्रकें जाती हैं उनको रोक दिया जाता है और रात को ही उन्हें छोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उन्हें ट्रकों को रोक रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसे कैसे सामंजस्य बैठाया जाए कि हमारा ग्रोथ भी हो और हमारी जो पेड़ पौधे हैं वो भी फलित अच्छे से आगे बढ़े। नहीं, देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर है। पहली बात जान लीजिए, सरकार की अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सारे काम कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जैसे आप जो बातें कर रहे हैं यातायात की, तो यातायात की बातें हो या जिसे रोजगार की बातें हो या जनसंख्या बढ़ने की बातें हैं, वो सरकार पे निर्भर है कि सरकार किस तरह लोगों को नियंत्रण कर रही है। ये बताइए, अभी ज्वलंत मुद्दा है कि अभी पेट्रोल में सरकार मिलावटी कर रही थी, नाल पूरे ये जैसे पूरे जो देश भर में चर्चा का विषय है। सरकार जान रही है, पहले चोर सब मिलावट करके पेट्रोल बेचते थे, उसमें मिट्टी का तेल मिलाते थे, केरोसिन मिलाते थे, डीजल मिलाते थे। अब आज वही सरकार जो है कि पेट्रोल डीजल मिलाकर बेच रही है। तो कहाँ आप हैं, किस स्तर की विकास की बात कर रहे हैं? अगर सरकार वास्तव में सोचती तो मिलावटी काम नहीं करती। अच्छा, ये बताइए, इतने पुल बने हैं, हमको बता दीजिए 10 पुल अगर स्थिर हो तो 10 पुल बने हो तो 8 पुल उसमें गिर चुके हैं। न हो तो नेट पे सर्च करके देख लीजिए कितने पुल गिरे हैं। तो विकास की कहाँ बात कर रहे हैं? किस टाइप का विकास हो रहा है? कागजों में विकास हो रहा है। आज की स्थिति ये है कि शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, रोजगार का स्तर भी गिर रहा है। केवल मात्र 6% लोगों का ग्रोथ हुआ है, वो पूंजीपति वर्ग हैं। आपको पता है, हम 2nd क्लास एसी से आए थे और पहले जो भी एसी से आता था, एसी ट्रेन से आता था, वो वेटिंग रूम में आराम से बैठता था, पानी भी मिलता था। आज का क्या कंडीशन है कि आप पैसा लगा कर आएँ, फिर पैसा देकर बैठिए, 1 घंटा के लिए पैसा दीजिए, तब उसके बाद वो ठेकेदार बैठा रहा है। तो क्या ठेकेदार पे हमारी सरकारें चल रही हैं? अगर सारी सरकारी संस्थाएं ठेकेदार पे चल रहे हैं तो सरकार को रखने क्या फ़ायदा? सरकार को भी ठेके दे दीजिए, सरकार को भी ठेके देना चाहिए ना। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक न पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, न अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, न ही देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
जी जी जी, धन्यवाद। ये आपकी बहुत बढ़िया आपने बात बताई है और काफ़ी हम देखेंगे जो भी हमारे श्रद्धालुगण देखते हैं तो आगे पर्यावरण पे भी आपने बहुत बढ़िया बताया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी यात्रा आगे की काफ़ी मंगलमय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, मुद्दा कैसा भी हो और मुद्दा अभी हमारे सामने एक ही है कि इस मॉनसून के सीजन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारे को अधिक से अधिक इस प्रकृति में पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हों। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे होने से हमारे पर्यावरण को क्या फर्क होता है। दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं ये बिल्व पर्वत है और ये बिल्व पर्वत पर जितने पेड़ लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये हरियाली इतनी सुंदर यहाँ पर आपको हरियाली दिखाई दे रही है और आप समझ सकते हैं मैं ये बिल्व पर्वत आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि सामने आप देखेंगे पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो पहाड़ के मिट्टी को बांध के रखती हैं, उनको अपने अंदर समेट कर रखती हैं और इससे बारिश आ जाए या घनघोर बारिश हो जाए तो इससे मिट्टी का मलबा नीचे नहीं गिरता है और जो पहाड़ है वो बिल्कुल इसी तरह से खड़े मिलते हैं। और आपको मैं अभी दूसरा नज़ारा दिखाता हूँ। आपको दूसरी तरफ देखेंगे ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ पर आप देखेंगे जहाँ पेड़ नहीं है, बिल्कुल वाइट सा पार्ट दिखाई दे रहा है मिट्टी का और ब्राउन सा ये आपको दिखाई दे रहा है। आप सामने देखेंगे ये इस पार्ट में आप देखेंगे जहाँ पेड़ नहीं है वहां पर मिट्टी घिसकती रहती है और आप समझ सकते हैं मिट्टी का घिसकना यानी पहाड़ का ऊपरी हिस्से कब गिर जाए, ऊपरी हिस्सा इसका मिट्टी का जो लेवल है ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है मिट्टी का ये कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए प्रकृति में पेड़ पौधे का होना बहुत जरूरी है और पेड़ पौधा उस पहाड़ की मिट्टी को या धरती की मिट्टी को जकड़ कर रखता है और कितनी भी बारिश हो जाए उसे बहने नहीं देता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी यादव है और आप कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं लखनऊ से हूँ, अर्जुनगंज। जी जी जी, तो लखनऊ से आप लोग आए हैं हरिद्वार और कैसा लगा आपको? पहले तो ये बताइए हरिद्वार आपको। हरिद्वार आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मतलब अगर हमारे लखनऊ में वेदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, यहाँ पे भी है बट यहाँ का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, इतने सारे पेड़ हैं पौधे हैं, बहुत ही अच्छा सुकून लगता है क्योंकि लखनऊ में आज की डेट में पेड़ मतलब बहुत ही लेयर एरिया होगा जहाँ पे जैसे अगर हम कैंट जाते हैं तो वहीं देखने को मिलता है, अदरवाइज सब जगह बिल्डिंग्स बन चुकी है। तो वहाँ पे हम लोगों को अगर देखा जाए तो अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सभी लोग अब एसी पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये हमारा हरिद्वार हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा यहाँ का इन्वॉल्वमेंट भी है और काफ़ी अच्छा है। जी जी जी, आपसे हम आगे पूछना चाह रहे हैं, अभी मॉनसून का सीज़न आ रहा है और नज़दीकी है और बारिश में इस समय पेड़ पौधे लगाने के भी समय है जी। तो आप कैसे इस चीज़ को हमारे श्रद्धालुओं को बताएंगी कि इस मॉनसून के सीज़न में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, तो इसे कैसे आप बताएंगी हमारे श्रद्धालुओं को? मैं तो सबसे कहूँगी कि मतलब एक पौधा तो मोदी जी ने भी बोला था, एक पौधा माँ के नाम। तो अगर आप विचार करिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि एक पौधा माँ के नाम लगाया जाए, तो मतलब पौधों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो वेदर हमारा चल रहा है, अगर इस वेदर में हम एक पौधा लगाते हैं तो शायद हमारा जो आज की डेट में इतनी बीमारियाँ हो रही हैं ऑक्सीजन की वजह से वो ना हो और सबके लिए बहुत ही अच्छा पर्यावरण हमारा रहेगा। इसलिए एक पौधा ज़रूर लगाएं, हर किसी को ही लगाना चाहिए, कोई सा भी हो बट वो पौधा होना चाहिए। जी जी जी, तो कहने का मतलब है पौधा लगाना चाहिए, लेकिन हम अधिकांश देखने में आता है
कई व्यक्ति पौधे लगाते हैं और कोई एक लगाता है, कोई 10 लगाते हैं, कोई अधिक से अधिक ज़्यादा लगाते हैं, बट उस केयर के अभाव नहीं में, करते हैं। देखभाल के अभाव में वो पौधा आगे पनप नहीं पाता या विकसित नहीं हो पाता जी। और वो ग्रोथ उसकी छूट जाती है और वो मर जाता है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी देखभाल हो? मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसको हमें लगन से करना चाहिए। हम एक ही क्यों ना लगाएं, पर उसकी केयर हमें करनी है। हम उसको जैसे हम अपने खाने पीने के लिए अपना केयर करते, तो वैसे ही एक पौधा भी हमारे लिए वो एक जीव के जैसा, अगर हम उसको पानी नहीं डालेंगे तो वो मुरझा जाएगा, तो उसको लगाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए उस पौधे को आप टाइम से पानी दें। जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी है उतना ही ज़रूरी उसके लिए भी पानी है। तो सबसे मेरा बस यही कहना है कि अगर आप पौधा लगाते हैं तो वो नाम ना करें, पौधा लगा के उसको केयर करके उसकी ग्रोथ बढ़ाए और वो आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा हवा देगा। और कोई भी नेचर के लिए हमारे पौधा बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 12-13 फीट हाइट हो जाए जी तब तक उसको केयर करना की जी ज़रूरत जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जी। तो दूसरा, आज हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है और आप देखेंगे तमाम हाईवे बन रहे हैं, जी। तमाम कुछ ना कुछ योजनाएं बन रहे हैं, पेड़ पौधे जो भी रास्ते में आ रहे हैं उसे हटाए भी जा हटाए रहे जा रहे हैं। हैं, जी। तो इस पर आपको क्या कहना है, किस तरह से आप बताएंगे? मैं तो यही अपील करूंगी, जो भी हमारे ऊपर अधिकारी हैं, जैसे नेता वेता लोग हो गए हैं, तो मैं सबसे ये कहूँगी कि मोदी जी जैसे कहते हैं कि एक पौधा लगाएं, तो एक पौधा हम तो लगाएंगे, पर वो जो पौधे काटे जा रहे हैं वो बहुत दिक्कत है। तो प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट यही है कि किसी न किसी रीजन से उस समस्या को सॉल्व करें, पर वो पौधे को ना काटा जाए, क्योंकि पौधा आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी के लिए ही इम्पोर्टेंस है। जो नेचुरल हमारी हवा है वो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए, तो एक पौधा ही क्यों ना हो पर उसको काटा ना जाए और हमारा इन्वॉल्वमेंट सुरक्षित रहना चाहिए, किसी भी तरह से रहना चाहिए। जी जी जी। आज देखा जाए कि वैज्ञानिक तरीके अपनाना चाहिए और पौधे को ट्री प्लांटेशन जिसे बोला जाता है, जी। कि अगर वो पौधा जो पेड़ है वो काफ़ी बढ़िया है और घना है और उसमें अभी आगे की और बढ़ने की क्षमता है, तो उस पेड़ को ट्री प्लांटेशन जिसे कहा जाता है शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाना चाहिए। जी। और दूसरा, आप हमें ये बताइए, आप अभी कहाँ कहाँ हरिद्वार में आपके दर्शन हो गए? अभी मैं गई थी सबसे पहले तो नीलकंठ महादेव, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये मनसा देवी ही है, ये हमारा दूसरा ही है ट्रिप। तो मैंने वहाँ पे भी देखा, बहुत अच्छा वहाँ का भी वेदर था, काफ़ी रेनी टाइप का था, बारिश हो रहा था और पहाड़ भी हैं, पौधे भी बहुत सारे हैं। वो देखना बहुत एक सुकून सा मिलता है, ये सब चीज़ें मतलब एक दिल में भी बहुत सुकून सा आता है। इतनी अच्छी वायु आती है, वो शायद कहीं और नहीं मिलने वाली है हमें। जी जी जी। आप अपने सामने अभी इस बिल्व पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं जी। और माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आप लोग जा रहे हैं। जी। तो आप देखेंगे कि हमारा नेचर किस तरह से हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। जी अच्छा। तो आपने काफ़ी अच्छा अपने विचार बताए और काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे जो श्रद्धालु देखेंगे तो इस बरसात में कम से कम एक पौधा प्रकृति के लगाएं। नाम जरूर करें और कम से कम 10-12 फीट हाइट हो जाए तब तक उसकी सेवा करें, उसे अपने सामने बढ़ने दें और ताकि वो आगे चलकर आगे के भविष्य जो उस पेड़ के नीचे आराम करेगा, छाया प्राप्त करेगा, जी। उसको एक सुकून प्राप्त हो। हाँ जी, तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम आयुषी है और मैं हरिद्वार से हूँ और मैं मनसा देवी आई हूँ। और हमें प्लांट्स लगाने चाहिए और पेड़ पौधे बारिश के मौसम में अधिक से अधिक लगाने चाहिए और पेड़ को नहीं काटना चाहिए और हमें ऑक्सीजन देते हैं इसलिए आप और सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो आप जैसे पेड़ लगाने का रहता है तो इससे क्या फ़ायदा क्या है आपको? आप सामने देख रहे हैं पीछे अपने कितना घना पेड़ है ना? तो इससे आपको क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है? ऑक्सीजन मिलता है और क्या मिलता है? मिलते हैं एंड अच्छी हवा मिलती है और
अच्छा सुंदर नज़ारा मिलता है। जी 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 जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th में। तो स्कूल का नाम क्या है? श्री चैतन्य ज्योति जूनियर हाई स्कूल। जी जी। और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है। मैथ्स में है। अच्छा, और प्रकृति जैसे है, नेचर जो है, आपको क्या प्यारा लगता है इसमें? इसमें ग्रीन, वो इसका क्या बोलते हैं, मतलब प्रकृति में जो ग्रीनरी है, हाँ। वो बहुत पसंद है ना, एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है आपका? जी, सुंदरम यादव। और आप कहाँ से आए हैं आप लोग? बनारस। बनारस से आए हैं, और वो भी एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है। जी जी। और बाबा की नगरी है। यहाँ आपको हरिद्वार कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब किस तरह से, कैसे अच्छा लगा आपको, क्या अच्छा लगा यहाँ? बहुत ही शांति है, सकारात्मक ऊर्जा की एक वो है, काफ़ी अच्छा लगा। महादेव की नगरी तो है ही। तो आप लोग अभी क्या करते हैं फिलहाल? स्टूडेंट में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पेड़ पौधा जैसे प्रकृति से रिलेटेड, इस समय मानसून का सीज़न है जी। तो पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, लगाया है मैंने। तो इस समय हम जैसे श्रद्धालुओं को कैसे बताना चाहेंगे कि आप जो पौधे लगाते हैं उसकी परवरिश भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप बताइए। पुत्र से ज़्यादा उसकी रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाते हो तो एक मानसिकता रहती है कि हाँ, ये भविष्य में नहीं कुछ देगा तो छाया और ऑक्सीजन तो देगा ही। जी जी जी। अभी आपने कहाँ कहाँ आगे यात्रा करनी है? अभी तो केदारनाथ जी, देवप्रयाग और माँ वैष्णो कटरा। दूसरा हमें ये बताइए, जो बनारस है, आप बनारस के रहने वाले हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो बनारस अगर श्रद्धालु जाते हैं तो कहाँ कहाँ घूमने का स्थान है? बनारस में आप घूम सकते हो, 80 घाट है, टोटल 88 घाट हैं। तो अगर आप वहाँ पे जो भी हैं नौका चालक हैं, उनसे वो खुद ही आपको पूरा नाव में बिठा के घुमा देंगे। आप वैसे भी घूम सकते हो, मणिकर्णिका जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक अलग ही दुनिया और प्रकृति से वो होगा, जहाँ मोक्ष और हर एक चीज़, मोक्ष और माया दोनों का मेल रहता है। जी 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 जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम ललित है सर। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं रामपुर से आया हुआ हूँ, जिला रामपुर तो यहाँ हरिद्वार में आप अभी घूमने जा रहे हैं, तो कैसा लगा आपको हरिद्वार बहुत शहर? अच्छा लग रहा है सर। हम 3 दोस्त एक साथ आए थे घूमने के लिए, इसीलिए जी जी जी। तो अच्छा लग रहा है इधर। अभी हर की पौड़ी घूम लिया आपने? अभी स्नान करके आए हैं, अभी ऊपर जाएंगे, घूम के आएंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी हर की पौड़ी में आपको कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, पीछे का व्यू भी अच्छा आ रहा है। जी जी। तो हर की पौड़ी पर जो वहाँ आपने घाट देखा, कैसी व्यवस्था है वहाँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा लग रहा है, घूमने में भी अच्छा है। और शांतिपूर्वक आपने सब ठीक ठाक वहाँ हर की पौड़ी पर स्नान वगैरह हुआ? जी जी बिल्कुल, सब अच्छे से हुआ। अच्छा, दूसरा हर की पौड़ी पर जैसे कई वैसे भी आते हैं व्यक्ति जो कुछ मांगते रहते हैं, बीच में यात्रियों को डिस्टरबेंस होता है, इस तरह से आपको महसूस हुआ कि कोई नहीं, आपसे? नहीं, इसमें का कोई महसूस नहीं हुआ, अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं अभी हुआ तक तो कोई नहीं हुआ। हाँ। और अभी आप लोग मनसा देवी की यात्रा पे जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आगे कहाँ कहाँ आपने घूमना है? अभी मनसा देवी घूमेंगे, कल जाएंगे चंडी देवी। जी जी जी। तो आप लोग अभी फ़िलहाल जो अपना काम, अपना व्यवसाय करते हैं? जी जी। और अभी यहाँ आने का कैसे आपका एकदम प्लान कैसे बना? हमारा प्लान क्या है, हम 3 दोस्त आएंगे साथ, प्लान का सोच के आएंगे पूरा। अच्छा अच्छा। और कितने दिन के लिए आए हैं? हमारा टूर 1 हफ्ते का रहेगा सर। अच्छा अच्छा। आप इस पहाड़ को भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ कब ये पेड़ गिर जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से मिट्टी जो तने के, जो जड़ के नीचे कैसे निकल चुकी है, और इस बरसात में यह हो सकता है कि पेड़ गिरने की कगार पर आ जाए। मैं आपको और पेड़ दिखाता हूँ कि कैसे इनकी जड़ें बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं ये पेड़ की जड़ें हैं, और यहाँ से मिट्टी पत्थर सब बारिश में बह जाते हैं, और कुछ जो
तीर्थ यात्री होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो शॉर्टकट मारते हैं और शॉर्टकट जाने से वहाँ घास वगैरह सब हट जाती है और मिट्टी दिखाई देने लगती है और बारिश में यह मिट्टी बहना शुरू हो जाती है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये एक पेड़ देखिए किस तरह से पेड़ कितना हरा भरा है और काफ़ी सभी यात्रियों को यहाँ छाया देता है और इसकी छांव में सभी बैठते हैं। बट इस वृक्ष की देखभाल करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं इसका जो जड़ है किस तरह से मिट्टी इसके जड़ से हट गई है और यह सभी से कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और इसमें यहाँ पर एक पत्थर की दीवार की ज़रूरत है जिससे इसे प्रोटेक्शन किया जा सके। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें किस तरह से दिखाई दे रही है और यह मनसा देवी जो पैदल मार्ग है, प्लेन मार्ग है, इस मार्ग में यह पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई यह आवाज़ मेरी सुन रहा है तो ज़रूर इस पेड़ को बचाइए और यहाँ पर एक बाउंड्री वाल की ज़रूरत है और इसे ज़रूर बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ देखिए कितना हरा भरा है और सबको छांव और हवा, ठंडी हवा दे रहा है। तो इसका केयर करना भी हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।